बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली से सबसे बड़ी खबर है, गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर पहुंचे राज ठाकरे। अमित शाह के आवास पर राज ठाकरे की मुलाकात। राज ठाकरे के साथ विनोद तावड़े भी मौजूद। एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, सूत्रों से ये बड़ी खबर। 2 सीटों की मांग कर रहे हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं महाराष्ट्र में। बीजेपी के कई अलाइज यहां पर हैं, शिवसेना, शिंदे गुट, अजित पवार गुट, और इसके अलावा रिपब्लिकन पार्टी जो है रामदास आठवले की, वो भी एनडीए में शामिल है। और ऐसे में एक और अलाई राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस एनडीए के साथ शामिल हो सकती है। राज ठाकरे से इससे पहले ही बातचीत चल रही थी। आज राज ठाकरे एक होटल में पहुंचे, वहां विनोद तावड़े से मुलाकात हुई। दोनों नेताओं में बातचीत के बाद दोनों नेता राज ठाकरे और विनोद तावड़े पहुंचते हैं गृह मंत्री अमित शाह के आवास, और वहां पर मुलाकात जारी है। एनडीए में शामिल हो सकते हैं राज ठाकरे, ये कहा जा रहा। महाराष्ट्र ऐसा राज्य जहां बीजेपी के लिए चुनौती बाकी राज्यों की तुलना में थोड़ी सी ज्यादा इस वजह से है क्योंकि बीजेपी लंबे वक्त तक वहां शिवसेना के साथ चुनाव लड़ती रही है लोकसभा का, और यही वजह है कि बीजेपी ने 2 बड़े दलों से अलग अलग गुटों को अपने साथ लिया। शिवसेना शिंदे गुट से शिंदे गुट जो है वो आया, और इसी तरह से अजित पवार जो है वो एनसीपी से बीजेपी में आए। हालांकि दोनों ने अपने अपने दलों को क्लेम किया, तो वो मामला पूरा कवायद में लगातार जारी है। लेकिन एमएनएस को भी अब बीजेपी अपने साथ ला रही है। कुछ एक सीटों पर एमएनएस का प्रभाव है, और यही माना जा रहा है कि जो राइट विंग का वोटर है, कोर राइट विंग का, वो उसमें बंटवारा ना हो। एमएनएस को इस वजह से बीजेपी अपने साथ ला रही है। हालांकि सीटें कितनी मिलेंगी ये बड़ा सवाल इस वजह से क्योंकि एमएनएस एक अरसा हो गया जहां उसने विधानसभा और लोकसभा में कोई अपनी मौजूदगी बहुत ज़्यादा दर्ज कराने में कामयाबी हासिल नहीं की है। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता केशव झा कनेक्ट हो गए लाइव। केशव, राज ठाकरे की मुलाकात अमित शाह के आवास पर, क्या एनडीए में शामिल हो रहे हैं राज ठाकरे तय माना जाए, और अगर हाँ तो कितनी सीटों पर बातचीत? जी बिल्कुल, देखिए आयुष, जो राज ठाकरे हैं वो उनका काफिला निकल गया है और मुलाकात खत्म हो गई है। जो अमित शाह से मुलाकात चल रही थी वो मुलाकात खत्म हो गई है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, भारत 24 पर देख सकते हैं। राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ये निकलते हुए उनका जो काफिला है ये आप देख सकते हैं। ये इसी गाड़ी में राज ठाकरे आपको नजर आ रहे होंगे। राज ठाकरे अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे, और मुलाकात तकरीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली, और मुलाकात के बाद राज ठाकरे गृह मंत्री अमित शाह के आवास से निकल चुके हैं। महाराष्ट्र में एक और सहयोगी एनडीए को मिलने जा रही है, और आप कह सकते हैं भाजपा के साथ एमएनएस जो राज ठाकरे की पार्टी है उसकी गठबंधन हो गई है, और उसी का औपचारिक ऐलान करने के लिए आज गृह मंत्री अमित शाह से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे, और ये तकरीबन आधे घंटे तक मुलाकात चली आयुष। और जो सूत्र बता रहे हैं 2 सीट एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने भाजपा से मांगी है, एक मुंबई और एक सिटी। इन 2 लोकसभा सीटों पर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपने पार्टी का प्रत्याशी उतारना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह होगी क्या उन दोनों सीट एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को दी गई है या नहीं। लेकिन आप कह सकते हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ी खबर है कि एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अब भाजपा के साथ आ गए हैं, और एक और गठबंधन वहां पर भाजपा के कुनबा में और एनडीए के कुनबा में जुड़ गया है। एमएनएस महाराष्ट्र में फायदा जरूर दे सकती है एनडीए को, लेकिन इसका क्या असर भी होगा ये हम जानेंगे आपसे केशव। फिलहाल ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, अमित शाह और राज ठाकरे की मुलाकात खत्म हो गई है, और बैठक से जब बाहर निकले ठाकरे तब की तस्वीरें आप देख रहे हैं भारत 24 के कैमरे पर। सबसे पहले तस्वीरें आप देखिए किस तरह से राज ठाकरे ने करीब आधे घंटे तक अमित शाह से मुलाकात की, और मुलाकात के बाद ये बैठक खत्म हो गई, और हमारे सहयोगी केशव लगातार वहां बने हुए हैं। ये बताया जा रहा है कि औपचारिक ऐलान गठबंधन का कुछ ही वक्त में किया जा सकता है। लेकिन केशव, राज ठाकरे की पहचान एक कट्टर हिंदूवादी नेता के अलावा उत्तर भारतीयों के खिलाफ जहर उगलने वाले नेता के तौर पर भी रही है। महाराष्ट्र का फायदा उत्तर भारत में खास करके यूपी बिहार में नुकसान नहीं करा देगा, इसको कैसे बीजेपी भाप रही है, समझ रही है? जी बिल्कुल आयुष, देखिए केशव लौटते हैं आपके पास।